तो अब हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए, ये दोनों बेसिकली थ्योरी जैसा लगेगा आपको, बट ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप लॉजिक बिल्ड कर रहे होते हो तो इसी की ज़रूरत पड़ता है। लॉजिक बिल्ड करने का मतलब कि आप कंडीशन वगैरह लगाते हो कि अगर ये ऐसा होगा तो ये काम करो, नहीं होगा तो वो करो। ऐसा सोचते हो ना आप लोग, ऐसा हर जगह कंडीशन लगता है, रियल लाइफ में भी लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये करेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये करेंगे। तो इसी को बोलते हैं लॉजिक। ठीक है, तो ये चीज आप प्रोग्राम में कैसे लिखोगे, ठीक है, तो कैसे लिखोगे ये मैं बाद में बताऊंगा, बट ये जो कंडीशन है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा, ये कैसे चेक करेंगे, तो वही हम लोग अभी कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो यहां पे हम लोग पहला जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है वो है इक्वल टू। अब मैंने आपको पहले भी बताया था जब असाइनमेंट ऑपरेटर दिखा रहा था जिसमें सिंगल इक्वल टू था, तो सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, असाइन करना, किसी वैल्यू को असाइन करना। तो मैंने उस समय बोला था कि कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डबल इक्वल टू। तो अब देखो, जब भी प्रोग्राम में हमें कंपेयर करना होता है तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही नहीं, देखो अभी जो आप सीखने वाले हो ना कुछ दूर तक, मतलब 20 से 25 लेक्चर तक, ठीक है, ये सारा हर प्रोग्रामिंग में कॉमन होता है, 80% कॉमन होता है। सिर्फ थोड़ा सा लिखने का तरीका किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज होता है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो अगर आप बस इतना जानो कि अगर आप 25 से 30 तक समझ लो, ठीक है, 25 से 30 तक का जो एक एक आपका पोर्शन आ रहा है जावास्क्रिप्ट का, वो अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो बाकी लैंग्वेज सीखना आपके लिए बहुत आसान हो गया। ठीक है, ये कंप्यूटर के हर एक लैंग्वेज में आना ही आना है। तो इन सबको बड़े ध्यान से देखो 25 तक, ठीक है, 25 तक तो इग्नोर ही मत करना, एक एक पॉइंट को गौर से देखो। अगर आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आ गया इस 25 तक, तो समझ लो कोई भी लैंग्वेज कंप्यूटर का आप सीख सकते हो। तो अब देखो, जहां पे भी हमें कंपेयर करना है कि a इक्वल टू बी, ठीक है या नहीं, तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, डबल इक्वल टू डालेंगे बीच में। तो जैसे देखो यहां पे क्या है कि यहां पे लिखा हुआ है 5 डबल इक्वल टू 5, तो ये क्या कंप्यूटर बताएगा इसको कि कहेगा ट्रू है। ठीक है, अब अगर मैंने 6 को 5 से कंपेयर किया इक्वल के लिए तो कंप्यूटर क्या कहेगा, फॉल्स है। अब देखो यहां पे 5 को मैंने स्ट्रिंग वाले 5 से कंपेयर किया है, तो यहां पे ये ट्रू देगा कंप्यूटर। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि ये ट्रू दे रहा है, ये एक तरह का समझ लो तो एरर है। ठीक है, बट एरर एक्चुअल में नहीं है, यहां पे हम लोग डेटा टाइप को इग्नोर कर रहे हैं। जब आप डबल इक्वल टू लिखते हो तो जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो डेटा टाइप को नहीं देखता कि आप स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हो इससे कर रहे हो, आप वो क्या करता है, दोनों का स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और उसके बाद कंपेयर करता है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो ट्रिपल इक्वल टू है ना, ये क्या करता है कि डेटा टाइप को भी पहले कंपेयर करेगा और उसके बाद कंपेयर करेगा वैल्यू को। तो जैसे देखो यहां पे आएगा तो पहले में देखेगा 5 भी नंबर है 5 भी नंबर है, तो पहला कंडीशन उसका सही हो गया। ठीक है, अब वो आगे चेक करेगा कि बराबर है या नहीं, तो अब देखता है तो सच में बराबर है ये, तो इसने ट्रू कर दिया। यहां पे आया, इसने देखा ये नंबर है ये नंबर है, तो इसने कहा ठीक है पहला कंडीशन मैच कर गया। सेकंड कंडीशन पे आते हैं, तो सेकंड कंडीशन देख रहा है कि नहीं 6 इक्वल टू 5 सही नहीं है, तो फॉल्स दे दिया इसने। यहां पे आया इसने देखा ये नंबर है ये स्ट्रिंग है, इसने कहा पहला ही कंडीशन फॉल्स, तो डायरेक्ट फॉल्स, भाई अगला चेक ही नहीं करेंगे। तो ये है ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में डिफरेंस। ठीक है, डबल इक्वल टू में डेटा टाइप नहीं देखा जाता और ट्रिपल इक्वल टू में पहले डेटा टाइप कंपेयर करता है और उसके बाद फिर वो करता है, अगर डेटा टाइप मैच नहीं है तो फॉल्स दे देगा। अब ये ट्रू फॉल्स जो आ रहा है वो आपको क्या याद है, ये भी एक तरह का क्या है, डेटा टाइप है जिसको बोलते हैं बूलियन डेटा टाइप। ठीक है, तो ये जब रिटर्न करेगा तो इसको ये समझ लेगा कि अच्छा ये किस टाइप का बूलियन डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है कंप्यूटर, और उस हिसाब से आप लॉजिक लिखोगे कि अगर ट्रू रिटर्न करे तो ये करो, फॉल्स रिटर्न करे तो वो करो। ठीक है, वो भी आगे देखेंगे जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखो यहां पे अब जो नेक्स्ट आता है वो है नॉट इक्वल टू। मान लो हमें इक्वल टू का अपोजिट देखना हो तो कैसे करेंगे, तो यहां पे सिंगल इक्वल टू से काम चल जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, इक्वल टू का जस्ट अपोजिट। तो यहां पे क्या है, 8 इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये बात सही है तो ट्रू हो गया। अब ये दे रहा है 5 इज नॉट इक्वल टू 5, ये तो गलत है, तो ये फॉल्स दे देगा। अब देखो इसी तरीके से हमारे पास, अब यहां पे भी देखो सिंगल इक्वल टू था, तो यहां पे क्या हुआ कि वो डेटा टाइप कंपेयर नहीं करेगा, लेकिन अगर हम लोगों को डेटा टाइप भी कंपेयर कराना है तो हमें क्या करना है, डबल इक्वल टू इसमें लगाना है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है तो नॉट हो जाएगा और उसके बाद डबल इक्वल टू। तो यहां पे देखो क्या है, 5 इज नॉट इक्वल टू 5, ये फॉल्स है क्योंकि 5 इज इक्वल टू 5। अब 5 इज नॉट इक्वल टू 5 यहां पे ट्रू इसलिए है क्योंकि डेटा टाइप मैच नहीं कर रहा, तो बात सही है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये ट्रू हो गया।
और यहां पे भी ट्रू हो गया क्योंकि 5 इज ऑब्वियस सी बात है कि नॉट इक्वल टू 8, तो वो ट्रू ही देगा। ठीक है, तो यहां पे भी पहले वही होता है कि पहले डेटा टाइप चेक करता है उसके बाद वो करता है। तो ये इक्वल टू का जस्ट अपोजिट है, बस इसमें क्या होता है एक इक्वल टू कम लगता है, इक्वल टू का जो साइन है ना वो कम लगेगा। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन। ये आप लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि 5 इज ग्रेटर देन 8, ये तो गलत है भाई। तो ऐसे तो मैं इसलिए आपको रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि बस यही सारे ऑपरेटर का ही खेल है। कोई भी चीज आप कंपेयर करोगे ना, मान लो दो एज को कंपेयर करने दे रहे हैं कि वोटिंग के लिए कंपेयर करने दे रहे हैं कि भाई जो ए पर्टिकुलर पर्सन 1 है वो वोट कर सकता है नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे? आप कहोगे कि इस पर्सन 1 का एज अगर 14 साल से ऊपर है तो वोट करेगा और नहीं है तो नहीं करेगा। तो वो सब कैसे करोगे कंपेयर? आप ये इसी से तो करोगे ऑपरेटर से। ठीक है, तो देखो अब जो नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास वो इसका जस्ट अपोजिट लेस देन। तो यहां पे क्या हो गया 5 इज लेस देन 8, बिल्कुल बात सही है, तो ट्रू रिटर्न करेगा कंप्यूटर। अब देखो अब यहां पे आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहां पे क्या 8 इज ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहां पे क्या है 8 इज लेस देन नहीं है लेस देन लेकिन इक्वल टू है, तो यहां पे ट्रू रिटर्न करेगा। अगर लेस भी होता इस 8 की जगह पे अगर 7 भी होता तो बिल्कुल सही होता क्योंकि 7 इज लेस देन 8। ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू के लिए यहां पे कंपेयर हो रहा है। ये सब आपने मैथ में तो पढ़ा ही होगा पहले, फिर भी मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा या उस समय ध्यान नहीं दिया होगा मैथमेटिक्स में कि चलो नंबर लाके भूल जाते हैं, तो अब मैं बता देता हूं आपको। अब आता है, अब यहां से स्टार्ट हो गया। देखो पहले यहां तक जो आप पढ़ रहे थे वो था कंपैरिजन ऑपरेटर, और यहां से आगे आ रहा है लॉजिकल ऑपरेटर। अब मान लो मैं आपको कहता हूं कि देखो दो कंडीशन चेक करना है आपको, और दोनों ट्रू होगा तभी अगला ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो कि आप ये देखो कि आपके पास दो सब्जेक्ट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, आप 11th में हो, आपको 2 सब्जेक्ट मिलता है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट। अभी इमेजिन करो कि सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट मिला है, लेकिन कहा जा रहा है कि आप फिजिक्स भी पास करो और केमिस्ट्री भी पास करो तभी आपको 12th में जाने देंगे। तो ये हो गया एंड ऑपरेटर कि भैया पहला कंडीशन भी सही होना चाहिए, दूसरा कंडीशन भी सही होना चाहिए। तो वही चीज है यहाँ पे, अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हुआ तो वो फॉल्स हो जाएगा। मतलब अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल किए तो आपको 12th में जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है 5 इज लेस देन 10 ट्रू हो गया, 6 इज ग्रेटर देन 1 बिल्कुल दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारा आउटपुट आएगा ट्रू। अब यहां पे क्या है 5 इज ग्रेटर देन 10 ये फॉल्स है और ये ट्रू है, 6 इज लार्जर देन 1। लेकिन एक कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये पूरा ही स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो समझ गए आप दो स्टेटमेंट को कैसे जोड़ना है। अब इसका जस्ट अपोजिट आते हैं और कंडीशन। और कंडीशन क्या है कि आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि भाई या तो तुम केमिस्ट्री में पास करो या फिजिक्स में पास करो, दोनों में पास कर गए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर किसी में एक में भी पास कर गए तुम तो तुम्हें 12th में जाने देंगे, अगर दोनों में फेल कर गए तो नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो यहां पे वही है। अब देखो यहां पे क्या है 5 इक्वल टू 5 सही है और 6 इक्वल टू 5 ये तो गलत है, लेकिन एक सही होने की वजह से इसको जाने दिया जा रहा है, ट्रू हो गया ये। अब यहां पे क्या है कि दोनों ही गलत है। ठीक है, अब यहां पे दोनों ही गलत है तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है एंड में क्या होता है आपको दोनों कंडीशन सही करना है तभी वो ट्रू है। और में क्या है कि गलत करने के लिए दोनों कंडीशन गलत करना है। अगर एक भी सही हुआ और में तो वो ट्रू है, और उसमें अगर अगर दोनों सही हुआ तभी ट्रू है। ठीक है, अब देखो ये है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी डिसीजन आ रहा है उसको उल्टा कर देता है। जैसे देखो अगर हम लोग यहां पे कंपेयर करें तो 6 इक्वल टू 5 ये तो फॉल्स था, लेकिन नॉट ऑपरेटर लगने की वजह से तो फॉल्स को उल्टा कर दिया, तो इसने क्या आउटपुट देगा ट्रू देगा। समझ रहे हो, नॉट ऑपरेटर क्या करता है डिसीजन को उल्टा कर देता है। तो यहां पे क्या था डिसीजन आया था, इनको अगर कंपेयर करेंगे 6 इक्वल टू 5 तो डिसीजन आया था फॉल्स, अब नॉट ऑपरेटर आगे लगा हुआ था तो डिसीजन उल्टा होकर आउटपुट होगा ट्रू। तो बस यही है लॉजिकल और आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके बाद हम लोग इसको यूज करेंगे ठीक है कंडीशन में, इफ अगर ये हुआ तो ये करो एल्स कुछ और करो। ठीक है, तो वो आगे देखते हैं हम। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।